क्लास बीएससी सेकेंड ईयर, पेपर फर्स्ट, हायर कैलकुलस। और इस बुक के हमने चैप्टर कर लिए थे क्लास में कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी। इसका चैप्टर आज शुरू कर रहे हैं जिसका नेम है रीमान इंटीग्रल। ठीक है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, पार्टीशन ऑफ इंटरवल। ठीक है, पार्टीशन ऑफ इंटरवल, इंटरवल को आई से शो करेंगे और इंटरवल को हमेशा बड़े ब्रैकेट में लिखना है, a, b। अब हम क्या करेंगे, इसके पार्टीशन करेंगे इंटरवल के पार्टीशन। यहाँ पे देखो a और ये है x0, इसके पार्टीशन कहां से शुरू करने हैं, x1, x2, x3 डैश 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 xn-1 और लास्ट में क्या होगा b, जिसको नाम क्या देंगे, xn। ठीक है, ये हमने क्या कर दिए, किसी भी इंटरवल के पार्टीशन कर दिए। पार्टीशन को p से शो किया, इसको हमने सेट में लिखा है x0, x1, x2 डैश 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 xn और p क्या है, सेट ऑफ ऑल पार्टीशन। ठीक है, आगे देखते हैं लेंथ ऑफ एन इंटरवल। लेंथ ऑफ एन इंटरवल, एक इंटरवल की लेंथ कैसे निकालते हैं, तो लेंथ को लिखेंगे l से और इंटरवल को लिखेंगे i से, इज इक्वल टू b माइनस a। देखो बड़े में से छोटा माइनस करना है अपने को, कैसे लिखेंगे, b माइनस a। और इस तरीके से अगर हम आई आर लें तो आई आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स आर माइनस 1 कॉमा एक्स आर। देखो और आर की वैल्यू क्या होगी, 1 2 3 4 और एल आई आर इज इक्वल टू एक्स आर माइनस 1। एल का मतलब क्या हो गया, आई आर। कोई भी इंटरवल है, कौन सा इंटरवल होगा, जैसे कि I1 इंटरवल हुआ, आर की जगह क्या रखा, 1। तो I1 इंटरवल, I2 इंटरवल, I3 इंटरवल। जैसे एक ये ले लिया इंटरवल I1, I2, I3, समझ आया आपको। तो आई आर किसे शो हो रहा है, आर की जगह जब हम 1 रखेंगे तो I1, आर की जगह जब हम 2 रखेंगे तो I2। ठीक है, तो उसकी लेंथ कैसे निकालेंगे, ये एक्स आर में से एक्स आर माइनस 1 को माइनस करके। समझ आया आपको, आई आर क्या है, उसके पार्टीशन कर दिए। तो इन दोनों को ले लेके ये हमारे पास आई आर, I1, I2, I3, I4, I5। ठीक है, तो उसकी लेंथ भी कैसे निकालेंगे, बड़े में से छोटा माइनस करके। तो इसकी वैल्यू कैसे लिखेंगे, डेल आर से। कैसे लिखेंगे इसकी वैल्यू, डेल आर से। आपको समझ में आया रीमान इंटीग्रल। पार्टीशन ऑफ एन इंटरवल i इज इक्वल टू a, b। इसके पार्टीशन कर लिए, a से b के बीच में x1, x2, x3, xn-1। जो a है उसको देंगे x0 और जो b है उसको देंगे xn। 0 से लेके कहां तक लेना है, n तक। a का मान क्या होता है, a का मान x0 और xn का मान क्या होगा, b के बराबर। ठीक है, ये पार्टीशन ले लिया। अब हम निकालते हैं लेंथ ऑफ एन इंटरवल। एल आई इज इक्वल टू बी माइनस ए, आई आर इज इक्वल टू एक्स आर माइनस 1 कॉमा एक्स आर। आई आर क्या होगा, I1, I2, I3। ये I1 है, ये I2 है, ये I3 है। ठीक है, एल आई आर इज इक्वल टू एक्स आर माइनस 1। इसको नेम क्या दे दिया, डेल आर। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए, नॉर्म ऑफ पी। नॉर्म ऑफ पी, इट मींस कि पी का मतलब पार्टीशन, उसका नॉर्म क्या होगा, नॉर्म को हम देखेंगे पी, आसपास में लगाएंगे डबल ब्रैकेट, मतलब नॉर्म ऑफ पी, पी का ये सिंबल है। तो इसका मान क्या होगा, मैक्सिमम ऑफ डेल आर। डेल आर क्या है, ये रहा डेल आर, जो इंटरवल की लेंथ होती है वो क्या होती है, डेल आर। यानी कि नॉर्म ऑफ पी क्या होगा, एक इंटरवल ले लिया, उसके बहुत सारे पार्टीशन कर दिए, I1, I2, I3, फिर I1, I2, I3, IN का क्या निकाल लिया, डेल आर निकाल लिया। उसमें से जो सबसे बड़ा डेल आर होएगा वो क्या कहलाएगा, इस पार्टीशन का नॉर्म। वो क्या कहलाएगा, इस पार्टीशन का नॉर्म, NORM, नॉर्म। नॉर्म इज इक्वल टू मैक्सिमम डेल आर और आर की वैल्यू कैसे लेनी है, I1 2 3 डैश 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 n। एक इंटरवल है, इंटरवल के पार्टीशन कर लिए, पार्टीशन करने के बाद I1, I2, I3, IN, फिर उसके हमने लेंथ निकाल ली, I1, I2, I3, IN। उसमें से जो सबसे बड़ी लेंथ का जो इंटरवल होगा वो क्या कहलाएगा, डेल आर, और वही क्या कहलाएगा, नॉर्म ऑफ पी। समझ आया आपको नॉर्म ऑफ पी की डेफिनेशन। तो मैक्सिमम डेल आर, आर की वैल्यू 1 2 3 अप टू n। ठीक है, अब है रिफाइनमेंट ऑफ ए पार्टीशन। तो ये देखो P, P डैश जो है वो ये P एक पार्टीशन है इंटरवल, तो इससे इसके अंदर है पार्टीशन, नेम दे दिया इसको।
ठीक है। इफ P containing P dash then P dash is refinement of P, ठीक है। जो P जो है वो P dash के अंदर है, ठीक है। तो बड़ा कौन सा होगा? P dash। तो P dash is refinement of P, P dash क्या होगा? refinement of P। जो बड़ा होगा वो क्या होगा? छोटे वाले का refinement होगा। P containing P dash, P जो है वो P dash के अंदर है, तो P dash क्या होगा? refinement होगा किसका? P का। refinement की डेफिनेशन समझ में आ गई आप सबको, ठीक है। और M स्मॉल m इंफिमम और कैपिटल M सुप्रीमम। इंफिमम कोई भी फंक्शन को x का मान कोई भी रखने पर, और x का मान कौन सा होगा? वो इंटरवल के बीच में होगा। वो a भी हो सकता है, वो b भी हो सकता है, और इन दोनों के इंटरवल के बीच कोई वैल्यू भी हो सकती है। और वो वैल्यू नहीं है, उस वैल्यू का मान फंक्शन में रखने पे जो सबसे छोटा मान होगा वो क्या कहलाएगा? स्मॉल m। कोई भी फंक्शन दे रखा हो, उस इंटरवल में से कोई भी सा भी मान उठाने पे जो सबसे छोटा मान होगा वो क्या होगा? स्मॉल m। fx है, fx की इंफिमम वैल्यू, लेकिन शर्त क्या है? x की वैल्यू जो भी रखनी है वो किसमें से होनी चाहिए? इंटरवल में से होनी चाहिए। किसमें से होनी चाहिए? इंटरवल में से। और कैपिटल M क्या होगा? सुप्रीमम, यानी कि fx वही फंक्शन का मान, और इंटरवल में ही से ही मान रखना है x का मान, लेकिन वो सुप्रीमम सबसे बड़ी वैल्यू होनी चाहिए, वो क्या कहलाएगा? कैपिटल M। mr क्या है? m1 भी हो सकता है, कोई भी इंटरवल का हो सकता है। m1 क्या होगा? मतलब कि फंक्शन का मान जो यहाँ पे आएगा, और ये देखो यहाँ पे फंक्शन का मान रखने पे। और कैपिटल mr क्या होगा? m1 m2 m3, वो कोई r की वैल्यू कोई भी हो सकती है, ठीक है। समझ आया आपको? नॉर्म ऑफ p क्या होगा? मैक्सिमम डेल r, डेल 1 डेल 2 डेल 3 डेल 4, जिनमें से जो भी कोई होगा जो मैक्सिमम होगा वो क्या कहलाएगा? नॉर्म ऑफ p। रिफाइनमेंट क्या होगा? जो बड़ा होगा छोटे वाले का वो क्या कहलाएगा? रिफाइनमेंट कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? रिफाइनमेंट कहलाएगा। और m ने आपको बता दिया छोटी वैल्यू, और कैपिटल M आपको बता दिया सुप्रीमम बड़ी वैल्यू, फंक्शन की बड़ी वैल्यू, लेकिन वो मान कहां से रखने हैं? इंटरवल में से ही रखते होंगे, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं, डार्बोक सम। एक थ्योरम्स आएंगी, लोअर डार्बोक सम, अपर डार्बोक सम। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डार्बोक सम दो तरह का है, लोअर डार्बोक सम और अपर डार्बोक सम। लोअर डार्बोक सम की डेफिनेशन क्या है? समीशन r इज इक्वल टू 1 से लेके n तक m r डेल r, ये क्या कहलाएगा? लोअर f कोमा p, ठीक है। और l f p, इसको शॉर्ट में कैसे लिखते हैं? l f कोमा p, ठीक है। तो और अपर डार्बोक सम में क्या लिखेंगे? सुप्रीमम। ये देखो ये क्या लिखा हुआ है? सुप्रीमम, ठीक है। अपर डार्बोक सम में क्या लिखेंगे? सुप्रीमम वैल्यू लिखेंगे। mr क्या होता है? कैपिटल mr सुप्रीमम, और डेल r तो सेम का सेम रहेगा। डेल r क्या कहलाता है? इंटरवल। और डेल r कौन सा आएगा? नॉर्म ऑफ p, जो मैक्सिमम इंटरवल होएगा, ठीक है। डेल r इज इक्वल टू UFP। और इस दोनों को देख के पता चलता है कि अपर डार्बोक सम हमेशा बड़ा होगा लोअर डार्बोक सम से, या तो इक्वल हो सकता है या उससे बड़ा हो सकता है, लेकिन ये हमेशा मतलब अपर हमेशा क्या रहेगा? बड़ा रहेगा। LFE is less than is equal to UFP, LFE is less than is equal to UFP, ठीक है। कोई डाउट है? समझ आ गया आपको रीमान समाकलन थोड़ा सा?